Hello everyone, this is explanation of the sonnet 18 Shall I compare thee to a summer's days by William Shakespeare। तो इस पोएम पे जो पोएट हैं वो सबसे पहले जो जिसके लिए वो ये पोएम लिख रहे हैं उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें समर्स डे से कंपेयर करना चाहता हूँ। मतलब जहाँ विलियम शेक्सपियर हमारे रहते थे वहाँ पे समर्स बहुत कम टाइम की जाती थी, जिसकी वजह से समर्स जो होती थी बहुत सुहावनी लगती थी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें समर्स डे से कंपेयर करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो इस समर्स डे से भी ज़्यादा खूबसूरत हो और और ज़्यादा टेम्परेट हो। टेम्परेट मतलब ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, एकदम मीडियम वाला टेम्परेचर जो होता है जो सबको बहुत पसंद होता है, तुम बिल्कुल उसकी तरह लविंगली हो। जो मई में आती हुई रफ विंग्स होती हैं वो जो डार्लिंग बर्ड्स छोटी छोटी कलियाँ होती हैं उनको ज़रूर शेक कर देती हैं पूरी तरीके से, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। एंड समर्स लीथ हैज़ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। लेकिन ये जो समर्स हैं ये तो बिल्कुल लीज़ पे आती हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, जैसे लीज़ पे ले लेते हैं और फिर चली जाती हैं, बहुत कम टाइम के लिए आती हैं। फिर सेकेंड पैराग्राफ में वो कहते हैं समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। यहाँ आई ऑफ द हेवन शाइन्स सन को कहा गया है कि शाइन्स जो सन है वो कई बार कितना हॉट कितना शाइन करता है, एकदम चमकता हुआ। एंड ऑफ्टन इज़ हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्स। लेकिन कभी कभी उसकी जो गोल्ड कम्प्लेक्शन होती है, जो उसकी सुनहरी इतनी शाइन होती है, वो भी डिम हो जाती है। ओके और कहा है एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। उन्होंने कहा है कि हर फेयर से फेयर चीज़ जो हुई है वो डिक्लाइन हुई है। चाहे कोई चीज़ कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी अमर क्यों ना हो, लेकिन वो डिक्लाइन होती है, वो हमेशा ढलती जाती है, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। बाय चांस और बाय नेचर्स चेंजिंग कोर्स, या तो बाय चांस हो जाता है या तो बाय नेचर्स चेंजिंग कोर्स हो जाता है। बट थाई अटर्नल समर शैल नॉट फेड। लेकिन जो तुम्हारी खूबसूरती है ये हर साल आने वाले समर्स की तरह कभी फेड नहीं होगी। जैसे समर्स हर साल जब भी आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो कभी भी फेडेड नहीं लगते हैं, उसी तरीके से तुम्हारी जो खूबसूरती है वो कभी फेड नहीं होगी। नॉर लूज पोजेसन ऑफ दैट फेयर थो वेस्ट। और जो तुम्हारी खूबसूरती है जिसको तुम ओन करते हो, इस पर तुम अपना अधिकार कभी नहीं खोगे, ये खूबसूरती हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नॉर शेल डेथ ब्रैग दो वांडरेस्ट इन हिज शेड। ना ही जो डेथ है वो अपनी शेड में, अपनी परछाई में इस खूबसूरती को अपने साथ ले जा सकेगी। ये मरते दम तक, इवन मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगी। When in eternal lines to time दो ग्रोस्ट। बिल्कुल इस पोएम की इन लाइंस की तरह वो हमेशा अटर्नल रहेगी, हमेशा अमर रहेगी और हमेशा समय के साथ बढ़ती जाएगी। मतलब और तुम्हें इस पोएम के थ्रू, तुम्हारी खूबसूरती को इस पोएम के थ्रू हमेशा ज़िंदा रखेगी और ये ग्रो करती जाएगी, इसकी पॉपुलैरिटी होगी वो ग्रो ही करती जाएगी, बिल्कुल तुम्हारी ब्यूटी की तरह वो ग्रो करती जाएगी। और कब तक ग्रो करती जाएगी? सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज़ कैन सी। जब तक ये आदमी, जो ये इंसान है, ये मनुष्य है, ये इस पृथ्वी पर सांस लेता रहेगा, मैन कैन ब्रीथ और आइज़ कैन सी, जब तक ये आँखें देख सकेंगी इस दुनिया को। सो लॉन्ग्स दिस लिव्स, तब तक ये रहेगा। एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी, और ये तुम्हें और तुम्हारी खूबसूरती को ज़िंदा रखेगा इस कविता के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।